का, जहां जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हैं। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के संभल में आज की नमाज से पहले इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। इलाके में RAF के जवान तैनात हैं, जिन्होंने आज सुबह फ्लैग मार्च किया। नमाज के लिए लोगों के एकत्रित होने से पहले शाही जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने जुमे की नमाज के मद्देनज़र किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इलाके में ड्रोन और CCTV कैमरों से नज़र रखी जा रही है। साथ ही RAF और पैक की कंपनियां तैनात की गई हैं। तो संभल में जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा कड़ी की गई। RAF और साथ ही साथ PSA की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। संभल की हिंसक घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति मामले की जांच करेगी। समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अरविंद कुमार जैन भी शामिल हैं। समिति 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। समिति ये जांच करेगी कि जामा मस्जिद बराम हरिहर मंदिर विवाद में न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा पूर्व नियोजित साजिश थी या सामान्य आपराधिक घटना। वहीं संभल बवाल के दौरान मोटरसाइकिल में दंगाइयों द्वारा आग लगाने का वीडियो जिला प्रशासन ने जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। और संभल के इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के साथ निशांत राय जुड़ गए। निशांत, तो जिस तरह से अब इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो रिटायर्ड हाईकोर्ट के जो जज हैं उनको इस पूरे मामले का संज्ञान उनसे लिया जाएगा और रिपोर्ट तलब की जाएगी। किस तरह से जब रिपोर्ट की तैयारी होगी तो तमाम कई ऐसे पक्ष हैं जिनके सवालों के जवाब उस रिपोर्ट में रखे जाएंगे। देखिए, बिल्कुल जो 24 तारीख को संभल में हिंसा हुई है, आखिर हिंसा के पीछे कौन लोग थे, और जो FIR हम देखें तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि संभल सांसद के भड़काऊ भाषण के बाद जो हिंसा भड़की, साथ ही विधायक पुत्र के ने जिस तरीके से वहां पर कहा कि यहां पर सांसद मौजूद है और आप लोग इस तरीके से एक तरीके से भड़काऊ भाषण उन्होंने भी दिया था, उसका जो असर हुआ वो हमने देखा कि संभल हिंसा में लोग मारे गए। ऐसे में संभल में क्या क्या उस दिन घटा था वो ये न्यायिक जो जांच कमेटी बनाई गई है वो यहाँ पर इसको गंभीरता पूर्वक देखेगी। दूसरी तरफ अगर संभल की बात की जाए तो आज महत्वपूर्ण फैसला होना था। निचली अदालत ने चूंकि सर्वे के लिए कहा था और सर्वे जो पहला सर्वे 19 तारीख को हुआ था और दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, ऐसे में सुचारू रूप से सर्वे नहीं हो पाया था और जो कमीशन बनाया गया था उसने अब आगे की डेट मांगी थी। तो ऐसे में 10 दिन के लिए उस जो कमेटी है, सर्वे की कमीशन है, उसको समय दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले की जो सुनवाई है वो 8 जनवरी को होगी। तो कहा जा सकता है कि संभल में फिलहाल कई सारे मामले एक साथ चल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जुम्मे की नमाज के बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अपना सुप्रीम फैसला दे सकता है, क्योंकि सर्वे को लेकर चुनौती दी गई है मस्जिद कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में, और उस चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकता है निचली अदालत के फैसले को लेकर। 3 अपडेट लगातार चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज शुक्रवार का दिन है, थोड़ी देर बाद जुम्मे की नमाज होनी है और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। और हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं, कई सारी पैरामिलिट्री की फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई है, कई कंपनीज को बुलाया गया है। इसके अलावा आसपास के जिले से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई और लगातार यहाँ नागरिकों को प्रशासन शांति कायम रखने की अपील कर रहा है। और जब
से 24 तारीख से हिंसा हुई है, हर दिन जो जिले में आला अधिकारी अलग अलग जगहों पर गश्त कर रहे हैं, खासकर जो हिंसाग्रस्त जगह है वहां पर वो सभी लोग जाकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ दंगाइयों को चिन्हित किया जा रहा है। जो वीडियो सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, उनसे दंगाइयों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन लोगों से भी अपील कर रहा है कि अगर आप किसी को पहचानते हैं जिसने हिंसा में पार्टिसिपेट किया है तो उसका नाम प्रशासन को बताएं ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। और सर्वे की रिपोर्ट माना जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में सबमिट की जाएगी, चंदौसी की अगर बात की जाए। और ऐसे में लगातार ये बातें भी सामने आ रही है कि हिंसा की वजह से इस सर्वे रिपोर्ट को तैयार करने में मुश्किलें आ रही हैं। देखिए बिल्कुल किसी भी जगह का सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से किया जा सकता है और जब 24 तारीख को सर्वे करने वहां पर लोग पहुंचे थे, वहां पर हमने देखा किस तरीके से पत्थरबाजी के विजुअल सामने आए और वहां पर हिंसा हद से ज्यादा बढ़ गई। पुलिस को भीड़ को काबू करना काफी मुश्किल नजर आ रहा था। ऐसे में जो सर्वे करने गए थे लोग, उन्होंने अगर आज कमीशन की बात की जाए तो कमीशन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सर्वे रिपोर्ट जो है सुचारू रूप से तैयार नहीं हो पाई है। इसी के चलते हमने निचली अदालत में कोर्ट से आगे की सुनवाई की मांग की है ताकि हम इस रिपोर्ट को तैयार कर सकें। और साथ ही क्योंकि जिस तरह से अगर हम पैक या आरएएफ कंपनीज की बात की जाए तो क्या फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा, और ख़ास तौर पर इस तरह की जब भी कोई मामला सामने आता है निशांत, तो सोशल मीडिया का रोल भी बहुत अहम हो जाता है। तो अभी सोशल मीडिया को लेकर किस तरह के आदेश वहाँ पर दिए गए, खासतौर पर इंटरनेट सेवाएं क्या बहाल की गई हैं? देखिए संभल जिले की बात की जाए तो यहाँ पर इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद है इस समय और जो मोबाइल है वो सुचारू रूप से खासकर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से अफवाह न उड़े, प्रशासन ने यहाँ पहले तो इंटरनेट बंद किया है, साथ में चेतावनी भी दी है कि जो लोग बाहरी तत्व हैं अगर कुछ इस तरीके की अफवाह संभल को लेकर उड़ाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, लगातार प्रशासन की ओर से जो ई रिक्शा से लेकर तमाम चीजों से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लगभग 20 पैरामिलिट्रीज की अलग अलग आरएएफ की बात की जाए, अलग अलग कंपनीज यहां पर मौजूद हैं ताकि शांति व्यवस्था बनाई रखे जा सके। फ्लैग मार्च की जहां तक बात है तो हर शाम यहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि लोगों में किसी भी प्रकार का भय ना हो, उन्हें लगे कि प्रशासन उन्हें सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरीके के इंतजाम कर चुका है। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिएगा निशांत, आपसे आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो वहीं संभल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग प्रशासन और पुलिस पर भरोसा रखें, किसी भी तरह की अफवाह और वीडियो पर भरोसा ना करें। ऐसी हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए